रघु एक गरीब आदमी था। मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नी और 2 बच्चों का पेट पालता था। रघु भगवान भोलेनाथ में बड़ी आस्था रखता था। वो हर रोज शिव मंदिर जाकर सच्चे मन से शिव जी की आराधना किया करता था और अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाकर एक डिब्बे में जमा किया करता था। ऐसे ही एक दिन जब रघु अपनी कमाई के कुछ पैसे डिब्बे में डाल रहा था तो रघु की पत्नी तारा उससे कहने लगी, सुनो जी, मैं कई महीनों से देख रही हूँ तुम इस डिब्बे में हर रोज कुछ पैसे डालते हो। ये पैसे तुम किस लिए जमा कर रहे हो? तारा, मैं कई सालों से भोलेनाथ बाबा की कांवड़ लाने का इच्छुक हूँ, लेकिन गरीबी के कारण मैं आज तक अपनी ये इच्छा पूरी नहीं कर सका। अब मैं ये पैसे जमा कर रहा हूँ ताकि सावन माह आते ही मैं भी कांवड़ ला सकूं। अरे वाह, ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो जी। आप कांवड़ ले आओगे तो शंकर जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। मैं भी तो यही चाहता हूँ तारा, मेरी भक्ति से मेरे शिव जी प्रसन्न हो जाएं और वो मेरे परिवार पर अपनी कृपा करते। उसके बाद रघु मजदूरी का काम ढूंढने के लिए घर से निकल पड़ा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन की बात है जब रघु एक चबूतरे पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। हे मेरे भोले भंडारी, आज मेरे बच्चों ने मिठाई लाने की फरमाइश की थी मुझसे, लेकिन आज तो मुझे कोई काम ही नहीं मिला। दोपहर हो गई है, लेकिन अब तक मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। मेरे हाल पर दया करना भोलेनाथ। ये गरीब बाप की उसके बच्चों के सामने लाज रख लेना। रघु को मजदूरी का काम ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत गए। शाम होने वाली थी, लेकिन आज उसे कोई काम नहीं मिला। तो थक हार कर रघु वापस अपने घर की ओर लौटने लगा। रघु चलते चलते शिव का नाम जप रहा था। हर हर शंभू हर हर महादेव, हर हर शंभू हर हर महादेव, हर हर शंभू हर हर महादेव। रघु अभी कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसने सामने एक ट्रक को खड़ा पाया जिसमें घरेलू सामान लदा हुआ था और एक सूट बूट पहने हुए आदमी ट्रक के पास खड़ा हुआ था। वो आदमी रघु को रोक कर कहने लगा, बात सुनो, मुझे इस ट्रक से सामान उतार कर घर के अंदर रखवाना है, लेकिन इस समय कोई मजदूर नहीं मिल रहा है। मैं इस काम के तुम्हें 1000 रुपए दे दूंगा। हाँ बाबूजी, मैं आपका सामान इस ट्रक से उतार कर घर के अंदर रख दूंगा। और फिर रघु ट्रक से सामान उतार कर घर के अंदर पहुंचाने लगा। 2-3 घंटों की कड़ी मेहनत करने के बाद रघु सारा सामान घर के अंदर पहुंचा देता है और सामान का मालिक रघु को मजदूरी के 1000 रुपए देता है। रघु रुपए मिलने पर भगवान को धन्यवाद देता है। हे भोले शंकर, हे नीलकंठ महाराज, आपने मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे मजदूरी दिलवा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद भगवान। रघु पैसे लेकर मिठाई की दुकान पर आया और 100 रुपए की मिठाई खरीदी और फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रघु कुछ सोच रहा था। इन 900 रुपयों में से 400 रुपयों का राशन लाकर घर में रख दूंगा और बाकी बचे 500 रुपए अपने डिब्बे में डाल दूंगा। वो मेरे कांवड़ लाने के समय काम आएंगे। रघु हिसाब किताब लगाता हुआ जा ही रहा था कि उसे रास्ते में एक लड़का रोता हुआ मिला। रघु उससे पूछने लगा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास माँ की दवा के लिए पैसे नहीं है। बिना इलाज के मेरी माँ मर जाएगी। तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं बेटा? मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ के सिवा और कोई मेरा नहीं है इस दुनिया में। हे भोलेनाथ, इस बच्चे की माँ पर दया करना। अब बेटे ये लो, ये 900 रुपए हैं मेरे पास, इन्हें तुम ले लो और अपनी माँ को अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। जाओ बेटा जाओ। रघु बच्चे को अपने सारे रुपए दे देता है। बच्चा रुपए लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर रघु भी अपने घर की तरफ चल पड़ा।
ऐसे ही 2 महीने बीत गए और सावन का महीना आ गया। रघु अपनी बचत के पैसों वाला डिब्बा खोलकर सारे पैसे निकाल लेता है और बाजार जाता है। बाजार से रघु एक जोड़ी भगवा रंग के कपड़े और कांवड़ व गंगाजल लाने के लिए 2 प्लास्टिक की केन खरीद लेता है। रघु के गांव के 2 और लोग विनोद और मोहन भी कांवड़ लाने की तैयारी कर रहे थे, इसलिए रघु, विनोद और मोहन एक ही साथ कांवड़ यात्रा पर जाने की बात तय कर लेते हैं। निर्धारित समय पर रघु जब कांवड़ यात्रा पर जाने लगा तो रघु की पत्नी तारा और उसके दोनों बच्चे उससे कहने लगे, बाबा, मैं भी आपके साथ भोले बाबा की कांवड़ लाने जाऊंगा। बाबा, आप वापस कितने दिन में लौटोगे? मुझे आपकी बहुत याद आएगी। बच्चों, मैं 1 हफ्ते में ही तुम्हारे पास वापस लौट आऊंगा। हाँ। तारा रघु को थोड़ा सा गुड़, चना और रोटियां पोटली में बांध कर देती है। सुनो जी, रास्ते में तुम्हें भूख लगेगी तो ये रोटी और गुड़ चना खा लेना। फिर रघु अपनी कांवड़ कंधे पर रखकर घर से बाहर निकल गया। घर के बाहर ही रघु को विनोद और मोहन भी खड़े हुए मिल गए। तीनों लोग मिलकर बम बोले बम बम गाते हुए कांवड़ यात्रा के लिए चल पड़े। 1 रात और 1 दिन की यात्रा करने के बाद तीनों यात्री एक जंगल से गुजरते हैं और थोड़ा सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर तीनों खाना खाते हैं। तभी अचानक बड़े जोरों की आंधी चलने लगी और तेज मूसलाधार बारिश भी हो गई। जंगल में बारिश से बचने के लिए पेड़ों के सिवा कोई और जगह नहीं थी, इसलिए तीनों कांवड़ यात्री एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर बारिश से बचने की कोशिश करने लगे, लेकिन फिर भी तीनों भीग गए। रघु को भीगने के कारण ठंड लग गई, उसे जोर जोर की छींकें आने लगी और बुखार भी चढ़ गया। फिर कुछ घंटों के बाद बारिश एकदम बंद हो गई। तीनों अपनी अपनी कांवड़ कंधे पर रखकर चलने लगे, लेकिन रघु की हालत काफी खराब हो रही थी। वो बुखार में तप रहा था, इसलिए रघु चकरा कर गिर पड़ा। विनोद और मोहन रघु को संभालने लगे। अरे रघु, तुझे तो बहुत तेज बुखार है, तुम अब यात्रा करने के काबिल नहीं हो। हाँ भैया, मेरी बात मानो, तुम अपने घर लौट जाओ। रघु, यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा तुम्हें। घर जाकर तुम आराम करो और दवाई खाओ। नहीं भैया, मैं वापस नहीं लौटूंगा। मैं हर हाल में अपने भोलेनाथ की कावड़ लेने जाऊंगा। तुम एक काम करो, तुम दोनों चले जाओ और मुझे यहीं छोड़ दो। कोई बात नहीं है, मैं बाद में आ जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों जाओ अभी। हाँ। मोहन और विनोद वहाँ से चले गए और बीमार रघु वहीं पड़ा रह गया। रघु लेटा लेटा शंकर भगवान का नाम जपने लगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले। इसी तरह कई घंटे बीत गए। रघु की हालत बहुत ही खराब हो गई और वो प्रार्थना करने लगा। हे शिव शंभो, हे भोलेनाथ, क्या मैं आपकी कावड़ लाए बिना ही मर जाऊंगा? मेरे परिवार का क्या होगा? भगवान, मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो भोलेनाथ, मेरी रक्षा करो। और उसके बाद रघु बेहोश हो गया। रघु 2 घंटों तक बेहोश पड़ा रहा। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आया और बेहोश पड़े हुए रघु का चेकअप किया और फिर डॉक्टर रघु को इंजेक्शन देता है। कुछ ही देर में रघु को होश आ गया और वो उठकर बैठ गया। तभी चमत्कार हुआ। डॉक्टर अचानक वहाँ से गायब हो गया और वहाँ पर शिव जी प्रकट हुए। साक्षात शिव जी को अपने सामने पाकर रघु नतमस्तक हो गया। हे भोलेनाथ, आपने मुझ गरीब को साक्षात दर्शन देकर मेरा जीवन सफल कर दिया। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया प्रभु। रघु, तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए हो। मैं तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति और अपने प्रति श्रद्धा देखकर बहुत प्रसन्न हूँ।
मेरे होते हुए तुम्हें कोई कष्ट नहीं सता सकता। शिव जी अपनी शक्ति से रघु को बिल्कुल ठीक कर देते हैं और कहते हैं, रघु, तुम मेरे अनंत भक्त हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम जब तक जीवित रहोगे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को कोई कष्ट नहीं रहेगा। तुम्हारा घर धन और अन्न से भरा रहेगा। अब तुम जाओ और अपना कर्तव्य पूरा करो। मेरी कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। शिव जी रघु को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए और रघु अपनी कांवड़ को अपने कंधों पर रखकर बोले बम बम पुकारता हुआ खुशी खुशी गंगा जी की ओर चल पड़ा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जो भगवान की सच्ची आराधना करते हैं, मुसीबत के समय भगवान उनकी सहायता करने खुद चले आते हैं। इसलिए हम सभी को अपने आराध्य की सदा सच्चे मन से आराधना करनी चाहिए। एक गांव में देवदास नाम के सेठ रहते थे। इनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था रवि कुमार और छोटे बेटे का नाम गोपाल था। देवदास की पत्नी का नाम क्रांति था। क्रांति को पूजा पाठ और धार्मिक आयोजनों से कोई सरोकार नहीं था। पूजा पाठ ना वो खुद करती थी और ना ही घर में किसी को करने देती। बड़ा बेटा शादी योग्य हो गया तो उसकी शादी पास के ही गांव से धर्मदास की पुत्री से कर दी गई। जिस लड़की से शादी हुई वो भगवान शिव की भक्तिन थी। जब बहू घर में आई तो सास क्रांति उसको अपने ही अनुसार कार्य करने की सलाह देती। बहू का नाम था सत्या देवी। तो सत्या का नियम था कि सुबह उठकर स्नान करती और शिव जी की पूजा करके ही कोई काम शुरू करती। एक दिन सत्या देवी यानी बहू शिव मंदिर जाने को तैयार हुई तो सासू ने पूछा, ए बहू, ये सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं शिव मंदिर जा रही हूँ। क्या तू शिव की पूजा करती है? हाँ माँ जी, मैं शिव जी को जल चढ़ाकर ही कोई कार्य करती हूँ। मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा भक्ति करती हूँ। मेरा ये नियम मेरे मायके से ही है। अरे वो तेरा मायका है, ये तेरा ससुराल है। यहाँ वो ही होगा जो मैं चाहूंगी। कोई जरूरत नहीं है मंदिर जाने की। हमारे यहाँ कोई पूजा पाठ और किसी देवता पर विश्वास नहीं करते। यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होगा, समझी? तभी ससुर देवदास आ पहुंचे। अरे क्रांति, क्यों बहू को डांट रही हो? सुनो जी, गजब हो गया। मेरे तो भाग्य फूट गए ऐसी बहू पाके। क्यों, क्या किया बहू ने? अरे तुम्हारी लाडली बहू शिव की पूजा करने मंदिर जा रही है। रोको इसे, हमें पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है। अरे भाग्यवान, अरे तुझे पूजा पाठ पर भरोसा नहीं है तो बहू को तो जाने दे। उसकी अपनी भावना है, शिव के प्रति श्रद्धा है। नहीं जी, मैं बहू को पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं दूंगी। आज ये शिव के मंदिर जाएगी, कल मेरे बेटे को भी पुजारी बना देगी। अरे क्यों अपनी सोच दूसरे पर थोप रही हो? जाओ बहू जाओ, तुम शिव मंदिर जाओ। ससुर के कहने पर सत्या देवी शिव मंदिर चली जाती है। शिव को जल फूल चढ़ाकर, हाथ जोड़कर शिव को अपनी व्यथा सुनाती है। हे शिव शंभु भोलेनाथ, मेरी सास को सद्बुद्धि दो। वो मुझे आपकी पूजा करने से रोकती है। आप तो अच्छी तरह जानते हो मैं आपकी पूजा किए बिना कोई कार्य नहीं करती हूँ। हे शंभु, मेरी रक्षा करो। जय हो शिव शंकर भोलेनाथ, जय हो शिव शंकर भोलेनाथ। जब बहू मंदिर से घर लौट कर आई तो देखती है कि उसकी सास छाती पीट पीट कर रुदन कर रही थी।
हाय हाय, इस बहू ने मेरे घर का सत्यानाश कर दिया। मेरा बेटा भी मेरी बात नहीं मानता। अरे वो तो बहू के कहने पर ही चलता है। हाय हाय, अब मैं क्या करूं? माँ जी, मैं शिव जी की पूजा अर्चना ही तो करती हूँ, इसमें बुरा ही क्या है? शिव शंकर भोलेनाथ एक ऐसे देव हैं जो बड़े ही दयालु हैं। अपने भक्तों के घर में सदा आनंद ही आनंद करते हैं। चल चुप रह, मुझे ज्ञान मत दे। वो जोगी औघड़ मेरे घर में क्या आनंद करेगा, जो खुद शमशानी है, तन पे भभूति लगाए रहता है। माँ जी, अगर आप शिव की आराधना नहीं करना चाहती हैं तो मत करें, पर मेरे प्रभु शिव का अपमान न करें। उनका अपमान न करें माँ जी। अरे यो कुलच्छनी, ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी बात ना मानी तूने तो तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगी। दूसरे दिन बहू सत्या देवी रोज की तरह सुबह स्नान करके शिव मंदिर जाने की तैयारी करने लगी। तभी उसकी सास चिल्लाने लगी, अरे ओ, कहाँ चली? आज तू मंदिर नहीं जाएगी। सबसे पहले नाश्ता तैयार कर। मेरा बेटा काम करने क्या भूखा जाएगा? सुनो जी, मेरा नियम मत तोड़ो, मुझे मंदिर जाने दो। मेरे शिव भोले मेरी बाट निहार रहे होंगे। अच्छा, तेरा भोला तेरी बाट देख रहा होगा और तेरा पति परमेश्वर भूखा जाएगा। अरे भाग्यवान, मैंने कितनी बार कह दिया, बहू को पूजा पाठ के लिए मत रोको, उसे जाने दो। जा बहू, तू पूजा करने, देर मत कर। बहू मंदिर चली जाती है। उधर सास अपने बेटे को भड़काने लगती है। देख बेटा, ये बहू ऐसे नहीं मानेगी। इसे इसके पीहर छोड़ा। माँ, अभी एक बार इसे और मौका दो। अगर अब की बार हमारी बात नहीं मानेगी तो फिर मैं वैसे ही करूंगा जैसा तुम कहोगी। बहू मंदिर से वापस आकर अपने घर का काम निपटाने लगी। वो सोच रही थी, कल शिवरात्रि है, मुझे व्रत की तैयारी करनी है। हे शंभू, मुझे शक्ति देना, मैं हर साल की तरह इस साल भी आपका व्रत पूरा कर सकूं। अगले दिन सत्यवती ने महाशिवरात्रि का व्रत रखा और पूजा की थाली में बेल, धतूरा, दूध, फल और जल का लोटा भरकर थाली में सजाए जब वो शिव जी को पूजने मंदिर जाने लगी, तभी उसकी सास ने उससे पूछा, कहाँ जा रही है ये थाली सजाकर? माँ जी, आज महाशिवरात्रि है, मैं भोलेनाथ को बेल, फूल, धतूरा, दूध, जल चढ़ाने जा रही हूँ। सास क्रोधित होकर बोली, खबरदार, जो उस औघड़ योगी को पूजा तूने, या तो इस घर में तू ही रहेगी या मैं। चल, थाली अंदर रख और खबरदार जो घर से बाहर पैर निकाला तो। सासू माँ, आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। आज के दिन भोलेनाथ अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। मैं भी भोलेनाथ से अपने पति देव के लिए नौकरी और संतान का वर मांगूंगी। शिव जी अवश्य ही आज के दिन मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज मुझे मंदिर जाने से ना रोकिए माँ जी। मैंने बड़ी श्रद्धा से भोलेनाथ का व्रत रखा है। अगर मैं शिव जी की पूजा नहीं कर पाई तो मैं अपने को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगी। सासू माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। बहू की विनती का सास पर कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी जिद पर अड़ गई। तू शिव मंदिर नहीं जाएगी, ये मेरी जिद है। चल अंदर चल। मैंने कहा ना, तू नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। चल चल अंदर चल। तेरी हिम्मत कैसे हुई बाहर निकलने की? आज तू नहीं जाएगी। चल, रह यहाँ पर। माँ जी मुझे जाने दीजिए। माँ जी ऐसा मत करिए। माँ जी मुझे आज के लिए जाने दीजिए मुझे माँ जी। और बहू गिड़गिड़ाती रही। सास ने बहू को कमरे के अंदर धकेलकर बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दी। जैसे ही सास आंगन की ओर झुंझलाकर निकली, आंगन में पानी फैला हुआ था। सास का पांव फिसल गया
और वो जोर से पछाड़ खाकर गिर पड़ी। एक जोर सी चीख के साथ सासू की सांसें थम गईं। घर के सारे लोग दौड़कर आ गए। रोना धोना शुरू हो गया। तभी बेटा रवि वहां आया और मौका देख अपनी पत्नी को दोष देने लगा। अरे मां, मां, अरे देख देख, तेरी बदौलत मेरी मां मर गई। अरे तू हत्यारिन है तू। अब बोल तू अपने भोलेनाथ से, अगर वो भगवान है तो मेरी मां को जीवित कर दे। ओ मां, मेरी अच्छी मां। अरे बहू को बाहर निकालो, किसने इसे कमरे में बंद किया? जैसे ही बहू बाहर आई तो अपनी सास को देखकर हक्का बक्का रह गई। वो दौड़ी और शिव मंदिर पहुंची और भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगी। हे भोलेनाथ शिव शंभू, आपने ये क्या किया? आज के दिन आप सबको खुशहाली देते हो और मेरी पूजा का फल मेरे घर में शोक से भर दिया। हे महाकाल, काल को वश में करने वाले, मेरा ये दोष दूर करो। मेरी सासू को जीवन दान दे दो, वरना दुनिया का आप पर से विश्वास हट जाएगा। हे देवों के देव महादेव, मेरी विनती स्वीकार कर लो। यदि आपने मेरी सास को जीवित नहीं किया तो तेरी चौखट पर सर पटक पटक कर अपने प्राण दे दूंगी। बहू भोलेनाथ के चरणों में अपना सिर पीटने लगी। तभी भोलेनाथ ने अपनी किरणों से उसकी सांस को जीवन दान दे दिया। वहां खड़े सारे लोग चकित हो गए। सासू मां ने आंखें खोली तो तमाम लोग खड़े हुए थे। सासू ने पूछा, आप लोग यहाँ इकट्ठे क्यों हो? क्या हुआ? अरे भाग्यवान, तुम मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। अचानक तुम्हें प्राण दान मिले हैं। ये मेरी बहू की पूजा का ही फल है। कहाँ है मेरी बहू सत्या? बहू, बहू, अरे कहाँ है मेरी बहू? तुम्हारा ये हाल देखकर लगता है वो शिव मंदिर गई हुई है। अरे उसी की आराधना का ये फल है। अरे देर क्यों कर रहे हो? चलो चलो, मंदिर चलकर भगवान शिव से क्षमा याचना करते हैं। चलो चलो। सभी लोग शिव मंदिर पहुंचे। वहां बहू को शिव के चरणों में बेहोश देखकर सासू मां ने उसे अपनी गोदी में उठा लिया। बहू, हे बहू, आंखें खोलो बहू। हे शिव शंभू भोलेनाथ, मेरी भूल को क्षमा करो। आज से मैं भी आपकी पूजा करूंगी। शिव की कृपा से बहू ने आंखें खोली तो स्वयं को अपनी सासू मां की गोदी में पाया। सास ने अपनी बहू से माफी मांगी। बहू, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तेरी पूजा पे शंका की। तेरी पूजा और भोलेनाथ की कृपा से मैंने फिर से जीवन पाया है। मुझे क्षमा कर दे बहू। सत्या, मुझे क्षमा कर दो। मैंने भी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, तुम्हारा अपमान किया है। मुझे क्षमा कर दो। क्षमा मांगनी है तो मेरे शिव शंभू भोलेनाथ से मांगो। प्रभु अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। अब देख क्या रहे हो? बोलो, जय जय शिव शंभू भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय शिव शंभू, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सभी खुशी खुशी अपने घर लौट आते हैं। एक किसान था जिसका नाम था शिवराम। पत्नी का नाम था गंगा देवी। शिवराम के खेत बंजर पड़े थे। घर में खेती करने वाला उसके सिवा और कोई नहीं था। वृद्ध होने के कारण वो मजदूरी करता था। उसके पास एक रेहड़ी थी, यानी हाथ का ठेला। वो उसमें लोगों का छोटा मोटा सामान ढोता था। उससे जो भी पैसे कमाता
उसी से गुजारा करता। उसकी पत्नी गंगा देवी धार्मिक प्रवृत्ति की औरत थी। जब वो रोटी बनाती तो 2 रोटी शिव पार्वती के नाम से निकालती, 2 रोटी लक्ष्मी जी और विष्णु जी के नाम की निकालती और 1 रोटी ब्रह्मा जी के नाम की निकालकर गौ माता को खिलाती थी। तभी वो खुद खाती और अपने पति शिवराम को भी देती थी। एक बार शिवराम ने देखा कि उसकी पत्नी देवताओं के नाम की रोटियां निकालकर गाय को खिलाती है। तब वो अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, मैं बड़ी मुश्किलों से मजदूरी करके घर का इंतजाम करता हूँ और तू आधे आटे की रोटियां तो देवी देवताओं के नाम से निकाल देती है, उनको भोग लगाती है। आधे आटे की रोटियों से हम दोनों पेट भरते हैं, ऊपर से तेरा ये दान मुझे बहुत तकलीफ देता है। अरे मैं ठहरा मजदूर, इतनी कमाई कहाँ से लाऊं? ये सब तेरा व्यवहार कब तक सहन करूं? अरे तू क्यों देवताओं के लिए रोटियां देती है? सुनो जी, जिन देवताओं की बदौलत हमें रोटियां मिलती हैं, हम उनको भोग क्यों न लगाएं? जिस दिन तुम्हें मजदूरी नहीं मिलेगी, तब हमारे साथ साथ देवी देवता भी भूखे रहेंगे, तो वो भोजन की व्यवस्था करेंगे, जिससे हमें और देवता दोनों को भोजन मिलेगा। आपको भी मजदूरी मिलेगी और हमारे सारे काम भगवान बनाएंगे। इसलिए सुनो जी, तुम अपना काम करो और मुझे मेरा काम करने दो, इसी में हमारी भलाई है। हाँ, तू सही कहती है। वैसे तो गंगा, आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब मैं तुझे नहीं रोकूंगा कभी भी। तुम मेरी कमाई में भगवान का हिस्सा जरूर निकाला करो, उसकी इच्छा से हमारे सारे कार्य जरूर सफल होंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ अपनी मजदूरी करने। अच्छा ठीक है, और सुनो, शिव का ध्यान करते रहना, प्रभु आपकी रक्षा करे। हाँ हाँ, अरे तू चिंता मत कर, मैं शिव का ध्यान करता रहूंगा। देवताओं पर विश्वास करने पर शिवराम को आज और दिनों से ज्यादा मजदूरी मिली और पैसा भी बहुत कमाया। अरे कहाँ हो गंगा? ओह गंगा, देख आज मैंने बहुत से पैसे कमाए। ये देख, ये सारे पैसे तू रख ले। मैं तो कहती हूँ, भोलेनाथ और विष्णु ब्रह्मा जी की कृपा से आपकी कमाई में वृद्धि हुई है। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो गंगा। अब एक काम करते हैं, इन पैसों में से जितनी हमारी जरूरत है उतने रख लेते हैं, बचे हुए पैसों को हम मंदिर में दान कर देते हैं। अजी, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही चाहती हूँ, हम आधा पैसा मंदिर के पुजारी को दे देते हैं दान में। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो, ऐसा ही करते हैं। गंगा और शिवराम उन पैसों को मंदिर में दान कर देते हैं। दोनों पति पत्नी बहुत खुश रहते हैं। इसी तरह शिवराम मजदूरी करने जाता रहा। एक दिन शिवराम अचानक बीमार हो गया। डॉक्टर ने उसे 10 दिनों तक आराम करने की सलाह दी। शिवराम, तुम्हें बुखार के साथ साथ बहुत थकावट भी है, तुम्हें 10 दिन तक आराम करना होगा। क्या 10 दिन तक आराम करना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, अब कैसे रोटी खाएंगे, भगवानों को कैसे भोग लगाएंगे, अब हमारा घर का गुजारा कैसे चलेगा? हे भोलेनाथ, रक्षा करो। इधर अपने भक्त शिव और गंगा देवी के दुख को देखकर शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी आपस में विचार करते हैं और कहते हैं, सुनो विष्णु, हरि और ब्रह्मदेव जी, हमारा भक्त शिवराम और गंगा बहुत संकट में है, हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। हे महादेव, आज्ञा दें, हमें क्या करना चाहिए? मैं स्वयं किसान बनकर शिवराम के खेत में हल चलाऊंगा। विष्णु देव तुम इंद्र को आदेश देकर खेतों में बारिश करा दो और ब्रह्मदेव अन्नपूर्णा देवी से खेतों में अन्न की व्यवस्था कराएं। इससे शिवराम के खेतों में
अच्छी फसल होगी। इस प्रकार तीनों देवताओं ने अपनी लीलाओं से चमत्कार दिखाया। बंजर खेतों में फसल लहराने लगी। इधर शिवराम की ज्यादा तबीयत खराब होने से गंगा दुखी होकर भोलेनाथ से प्रार्थना करते करते शिवराम के चरणों में सो जाती है। तभी भोलेनाथ उसके सपनों में आए और कहने लगे, देवी, आंखें खोलो और अपने खेतों पर जाकर देखो। अन्न से भरे तुम्हारे खेत लहरा रहे हैं। तुम्हारे पति को अब मजदूरी करनी नहीं पड़ेगी और साथ ही तुम्हें शीघ्र ही संतान का सुख प्राप्त होगा। इतना कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। गंगा देवी ने तुरंत आंखें खोली तो देखा वहां कोई नहीं था। उसने अपने पति से कहा, हाँ, ये मैंने क्या देखा? भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे। सुनते हो जी, मैं जब सो गई थी तब भोलेनाथ मेरे सपने में आए थे और मुझसे कहा, तुम्हें अब मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे खेतों में फसल लहरा रही है। क्या कह रही हो भाग्यवान? सच? ऐसा सपना देखा तुमने? हाँ। मैं कहती हूँ जी, चलो चलकर देखते हैं। धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो। आपने मुझ गरीब की आखिर सुन ही ली। धन्य हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो। शिवराम और गंगा देवी अपने खेत पर जाकर देखते हैं कि बंजर खेत अन्न से भरे लहरा रहे हैं। दोनों खूब खुश हो जाते हैं। शिवराम कहता है, हाँ, अरे वाह, अरे वाह, अरे भाग्यवान, ये कैसे हुआ? ये कैसे हो गया? ये कैसा चमत्कार है? देखा तुमने? ये उन्हीं देवताओं की महिमा है जिन्हें हम भोग लगाते थे। उनके नाम की रोटियां निकालते थे। तुम कहते थे देवताओं को रोटियां देने से क्या होगा? जो हमने उनके प्रति भावना रखी, भोलेनाथ ने आज वो ऋण चुका दिया है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। हाँ, चलो हम मंदिर चलकर भगवान का आभार व्यक्त करते हैं। चलो। दोनों पति पत्नी शिव मंदिर आते हैं। शिव को शीश झुकाकर उनकी वंदना करते हैं। इधर भोलेनाथ अपना चमत्कार दिखाते हैं। मंदिर का पुजारी एक मासूम बच्चे को गोद में लिए कहता है, शिव 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 शिव, न जाने कौन सी माँ थी जो इस बच्चे को मंदिर में छोड़ गई। अरे कोई निसंतान हो तो ये बच्चा उसे ही सौंप दो। शिवराम और गंगा देवी ने सोचा, सुनो जी, क्यों ना हम इस बच्चे को गोद ले लें? हमारे कोई संतान भी नहीं है। शायद भोलेनाथ ने ये महिमा दिखाई हो। हाँ, ठीक कहती हो। चलो पुजारी जी के पास चलते हैं। पुजारी जी, ये बच्चा हमें दे दीजिए, हमारी झोली में डाल दीजिए। हमारी संतान नहीं है, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छी तरह से करेंगे। हाँ हाँ पुजारी जी। हाँ पंडित जी, ये बच्चा हमें दे दो। हमारे बुढ़ापे का कोई सहारा नहीं है। दया करो प्रभु, दया करो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, जैसी भोलेनाथ की इच्छा। शायद भोलेनाथ की यही इच्छा हो। लो पुत्री, ये बच्चा मैं तुम्हें देता हूँ। लाइए पंडित जी, कितना प्यारा बच्चा है। आपका धन्यवाद पंडित जी, आपका धन्यवाद। भोलेनाथ ने हमारी सुन ली, हमारी मनोकामना पूरी कर दी। जय भोलेनाथ, जय बाबा। पुजारी ने गंगा देवी को वो बच्चा दे दिया। गंगा देवी और शिवराम खुशी खुशी बच्चे को लेकर अपने घर आ गए। इस प्रकार दोनों पति पत्नी भोलेनाथ, विष्णु और ब्रह्मा जी के गुणगान करने लगे और सुखी से जीवन
व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो भगवान का ध्यान करते हैं उनका ध्यान भगवान स्वयं रखते हैं। शिव भक्ति मनुष्य को शक्ति देती है, दुख और संकट से मुक्ति भी प्रदान करती है। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। जय भोलेनाथ, जय भोले शंकर। सुंदर गांव गंगा नदी की एक धारा के किनारे बसा गांव था। जैसा नाम था वैसा ही गांव था। दिखने में बहुत सुंदर, तरह तरह के फूल, पेड़ पौधे और लहलहाती फसलें सुंदर गांव को बहुत सुंदर बनाती थी। बस एक ही समस्या थी, जब कभी नदी में बाढ़ आ जाती तो लोगों को परेशानी होती, फसलें बर्बाद हो जाती, घरों को भी नुकसान पहुंचता और लोगों की चीख पुकार मच जाती। बचाओ, बचाओ, हे भोलेनाथ हमें बचाओ, हमें बचा लो भोलेनाथ। मुझे बचा लो भोले शंकर, आकर आपके मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा। मुझे बचा लो भोले शंकर, बचा लो। और जब बाढ़ का पानी उतर जाता, गांव के लोग फिर से अपने जीवन को संभालने में लग जाते। इसी गांव में एक लड़की सुमति अपनी माँ संसारी देवी के साथ रहती थी। कुछ साल पहले सुमति के पिता का निधन हो गया था और घर को संभालने की जिम्मेदारी सुमति पर आ गई थी, क्योंकि सुमति की माता उसके पिता के निधन के बाद बीमार रहने लगी थी। बेटी सुमति, तुझे काम करते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है। काश मैं कुछ कर पाती तो सारा बोझ तेरे ऊपर ना पड़ता। इसमें बोझ कैसा माँ? किसी गैर के लिए तो मैं मेहनत नहीं करती, तुम्हारे लिए मेहनत करके तो मुझे सुख मिलता है। फिर भी तू कब तक ऐसा करती रहेगी? काश मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। हो जाओगी माँ, भोलेनाथ ने चाहा तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। सुमति की बातें सुनकर संसारी देवी का दिल खुश हो गया और उसने प्यार में भरकर सुमति को गले लगा लिया। सुंदर गांव में ही एक जालिम साहूकार भी रहा करता था। नाम था मुसद्दीलाल। हमेशा अपनी तिजोरी के पास बैठा नोट गिनता रहता था। बार बार नोट गिनता और खुश होकर तिजोरी में रख देता। जब कोई मजबूर इंसान उससे कर्जा लेने आता तो उसकी आंखें चमक उठती। एक साथ कई कागजों पर अंगूठा लगवाता और कर्ज लेने वाले से कहता, अब देखो भैया, तुम्हारा खेत और घर मेरे पास गिरवी है, पर ये रहेंगे तुम्हारे ही। हाँ, अगर तुमने मेरा कर्जा नहीं चुकाया तो फिर ये मेरे हो जाएंगे। देखो भैया, मैं बुरा आदमी तो हूँ नहीं, पर ये तो धंधे का उसूल है। तुम तो समझदार हो, सब समझते हो, है कि नहीं? बेचारा मजबूर इंसान कर्जा लेकर चला जाता, पर ऊंचे ब्याज के कारण कोई विरला ही कर्ज चुका पाता था। जब कोई तय समय पर कर्ज नहीं चुका पाता तो मुसद्दीलाल उसका खेत और घर हड़प लेता और उस घर पर अपना ताला लगाकर जोर जोर से हंसता। अब तो ये घर मेरा हो गया। सुमति भी जब कभी घर में अकेली बैठी होती तो कर्ज के बारे में सोचकर परेशान होती। उसे डर था कि कहीं मुसद्दीलाल उसके भी खेत और घर को न हड़प ले। उधर मुसद्दीलाल की आंखों में हमेशा सुमति के खेत और घर ही घूमते रहते। वो तो उस दिन का सपना देख रहा था जब वो सुमति के खेत हड़प लेगा और उसके घर पर अपना ताला लगाकर जोर जोर से हंसेगा। खेतों में मजदूरी करके लौट रही सुमति यही सोच रही थी कि पिता का लिया हुआ कर्ज वो कैसे चुकाएगी। पर जैसे ही वो घर के करीब पहुंची,
वहां का दृश्य देखकर दहल गई। मुसद्दी लाल के आदमी घर का सारा सामान बाहर फेंक रहे थे और उसकी बीमार माँ को भी बाहर बैठा दिया था, जो घर के बाहर बैठी रो रही थी। सुमति मुसद्दी लाल के पास गई और बोली, साहूकार जी, ये क्या कह रहे हैं? और आपने मेरी बीमार माँ को बाहर क्यों निकाल दिया? वाह 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 वाह, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे तेरे बाप ने मुझसे जो कर्जा लिया था ना, आज तक चुकता नहीं हुआ। अब तू ही बता मैं क्या करूं है? देख, मैं बुरा आदमी तो नहीं हूँ, मजबूर आदमी हूँ। मजबूरी में तेरे खेत और घर पर कब्जा करना पड़ रहा है मुझे। पर साहूकार जी, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं कर्जा उतार दूंगी। कर्जा उतार दूंगी? अरे तू कहाँ से उतारेगी कर्जा है? तेरे खेत में तो खेती होती नहीं, तू खुद दूसरों के खेतों में मजदूरी करती है? अच्छा, बस 1 हफ्ते का समय और दे दीजिए, उसके बाद जो जी में आए करना। है? अच्छा, 1 हफ्ते का समय दिए देता हूँ, पर 1 हफ्ते के बाद मतलब 1 हफ्ता 1 हफ्ता। अरे चलो भाई चलो, 1 हफ्ते के बाद आएंगे, चलो चलो। सुमति अपनी माँ को लेकर घर के अंदर चली गई। अपनी माँ को शांत किया और सोचने लगी कि वो कर्ज कैसे उतारेगी। तभी उसे अपने पिता दयानंद की बात याद आई। बेटी, नदी के पार उस तट पर भगवान शंकर का प्राचीन मंदिर है, बहुत चमत्कारी है। जो भी वहां जाता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है, और उस मंदिर का प्रसाद इतना चमत्कारी है कि जो वहां जाता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। और उस मंदिर का प्रसाद इतना चमत्कारी है कि जो भी उसे ग्रहण करता है उसकी सारी पीड़ा, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। पर बीच में पड़ने वाली नदी का बहाव बहुत तेज है बेटी, इसीलिए लोग उधर जाने से डरते हैं। मैं उस पार जरूर जाऊंगी, भगवान शंकर के मंदिर में प्रार्थना करूंगी और उनका प्रसाद लाकर माँ को दूंगी। इससे मेरी माँ की तकलीफ दूर हो जाएगी। सुमति ने मन बना लिया था और अपनी माँ को भी इस बारे में बता दिया। माँ को समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। उसने गांव के बुजुर्ग रामू काका से ये बात बताई। सुनकर रामू काका भी चिंता में पड़ गए। जब रामू काका ने सुमति को आते देखा तो उसके पास आकर वो उसे समझाने लगे। देखो सुमति बेटी, उस पार जाना आसान नहीं है। कई लोगों ने कोशिश की, पर नदी इतना विकराल रूप ले लेती है कि सब डर कर बीच में से ही लौट आते हैं। मुझे कुछ नहीं होगा काका, आप मुझे आशीर्वाद दें। मैं जब भगवान शंकर का प्रसाद लेकर आऊंगी तो सभी गांव वालों का भी भला होगा। ठीक है सुमति बेटी, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। भगवान शंकर तेरी रक्षा करे। कल सोमवार है, भगवान शंकर का दिन, मैं कल ही उस पार जाऊंगी। अगले दिन सोमवार को सुमति नदी पार करने के लिए घर से निकली। तभी पड़ोस की मीरा चाची वहां आ गईं और बोली, अरे बेटी सुमति, मेरे पति पिछले काफी समय से बीमार चल रहे हैं। अगर तू उनके लिए भी चमत्कारी प्रसाद ले आएगी तो तेरा बड़ा एहसान होगा। इसमें एहसान कैसा चाची? ये तो पड़ोसी होने के नाते मेरा फर्ज है। सुमति नदी किनारे पहुंची। रामू काका भी उसके साथ उसे वहां तक छोड़ने आए थे। उन्होंने सुमति को आशीर्वाद दिया, पर तभी मुसद्दी लाल की पत्नी वहां आई और सुमति से हाथ जोड़कर बोली, बेटी सुमति, मेरा इकलौता बेटा प्रकाश बहुत बीमार है। मुझे समझ में नहीं आता कि उसकी बीमारी कैसे दूर होगी। तू एक नेक इंसान है, अगर तू मेरे बेटे के लिए भी प्रसाद ले आएगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। जरूर चाची, मैं आपके लिए भी प्रसाद ले आऊंगी। सुमति नाव में बैठी और चप्पू चलाती आगे बढ़ने लगी। नदी का पाट काफी चौड़ा था
उसे पार करना आसान नहीं था। जैसे ही सुमति बीच नदी पहुंची, लहरें तेजी से उठने लगी। उसकी नाव डगमगाने लगी। सुमति ने हाथ जोड़े और प्रार्थना की, हे नदी माता, मुझे उस पार भगवान शंकर के मंदिर में जाने दो। मैं आते हुए तुम्हारे लिए भी प्रसाद लेती आऊंगी। ये सुनते ही नदी की लहरें शांत हो गई। उन्होंने एक फूल सुमति की नाव में फेंका। सुमति ने फिर से चप्पू चलाने शुरू किए। अब तट करीब ही था कि एक विशाल मछली अपनी दुम सुमति की नाव पर पटकने लगी। सुमति ने दोनों हाथ जोड़कर उससे भी प्रार्थना की, हे मछली रानी, मुझे जाने दो। वापसी पर मैं तुम्हारे लिए भी प्रसाद लाऊंगी। ये सुनते ही मछली दूर चली गई। तट पर पहुंचकर सुमति नाव से उतरी और शिव मंदिर की ओर बढ़ने लगी। तभी उसका रास्ता रोकने के लिए नाग देवता सामने आ गए। सुमति ने उन्हें सिर नवाया और हाथ जोड़कर कहा, हे नाग देवता, मैं तो आपके भगवान शंकर के दर्शन के लिए ही जा रही हूँ। मुझे रास्ता दो। आते हुए मैं तुम्हारे लिए भी प्रसाद लेती आऊंगी। ये सुनकर नाग देवता ने भी सुमति को रास्ता दे दिया। आखिरकार सुमति भगवान शंकर के मंदिर पहुंच गई। वहां पहुंचकर सुमति ने शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाए और प्रार्थना करने लगी, हे भोलेनाथ, मैं बहुत आस लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे अपना आशीर्वाद दो और मेरी माँ के साथ साथ गांव के और भी जो लोग कष्ट में हैं, उनका भी कष्ट दूर कर दो। ये कहकर सुमति ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगी। तभी मंदिर की घंटियों के जोर जोर से बजने पर सुमति ने आंखें खोली। देखा सामने साक्षात भगवान शंकर और पार्वती खड़े थे। तुम बहुत नेक बच्ची हो। यहाँ तक आने के लिए खुद कष्ट उठाए, पर अपनी माँ के साथ गांव के दूसरे लोगों के कष्ट दूर करने की प्रार्थना की। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। ऐसा ही होगा। तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है। कोई एक वरदान मांग लो। भोलेनाथ, हमारे गांव के पास बहने वाली नदी आपकी जटाओं से निकलने वाली गंगा माँ की एक सहायक नदी है। उसके रौद्र रूप में आने पर गांव में बाढ़ आ जाती है। आप वरदान दें कि वो हमेशा शांत रहें। ऐसा ही होगा। भोलेनाथ, मैं चाहती हूँ कि आपका ऐसा ही मंदिर हमारे गांव में नदी के उस पार भी हो। तुम यहाँ पड़े इन पवित्र पत्थरों में से एक पत्थर वहाँ ले जाओ और उसे वहाँ रखकर मंदिर बनाओ। वहाँ पूजा करने वाले को भी वही फल मिलेगा जो यहाँ पूजा करने वालों को मिलता है। ये लो प्रसाद। उन सभी को दे देना जिन्हें तुमने प्रसाद देने का वादा किया है। जरूर माता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर और पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। सुमति ने वापसी की राह पकड़ी। सबसे पहले रास्ते में नाग देवता मिले तो उन्हें प्रसाद दिया और नमस्कार किया। फिर नाव में बैठने के बाद मछली रानी सामने आई तो उसके हिस्से का प्रसाद उसे दिया। नदी पार कर उतरने से पहले सुमति ने नदी की लहरों के लिए भी प्रसाद डाल दिया। गांव पहुंचकर सुमति ने साहूकार की पत्नी को भी प्रसाद दिया। जुग जुग जियो बिटिया, जुग जुग जियो। बेटी सुमति, तुमने मेरे घर के चिराग को बचा लिया। मैं तेरा सारा कर्जा माफ करता हूँ। सुमति ने घर पहुंचकर पड़ोस की नीरा चाची को भी प्रसाद दिया और फिर घर पहुंचकर अपनी माँ को भी प्रसाद दिया। चमत्कारी प्रसाद खाकर सुमति की माँ संसारी देवी भी ठीक हो गई और सुमति के साथ अपने खेतों पर खेती करने लगी। जैसा कि भगवान शंकर ने आदेश दिया था, उनके मंदिर के पवित्र पत्थर को रखकर गांव वालों ने भगवान शंकर का शिवालय बनाया और भगवान शंकर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दिन सारे गांव वालों ने मिलकर उत्सव मनाया।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा रोज जो दूध देती उसमें से थोड़ा दूध रामवती रोज पास के शिव मंदिर में चढ़ाती थी। रामवती गंगा को अपने साथ रोज शिव मंदिर ले जाती और उसका ताजा दूध निकालकर शिवलिंग पर चढ़ाती थी। रामवती जितनी देर मंदिर में पूजा करती उतनी देर में गंगा गर्दन हिला हिलाकर मंदिर के 108 चक्कर लगाती थी। शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हुए रामवती भगवान शिव की स्तुति करती है। जब रामवती शिव भगवान की पूजा करती तब गंगा वहां खड़ी होकर अपना सिर हिलाती, मानो वो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रही हो। रामवती की भक्ति से भगवान भोलेनाथ बहुत खुश थे। माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर रामवती और गंगा की भक्ति का आनंद ले रहे थे। प्रभु, रामवती की भक्ति बहुत प्यारी है और गंगा तो मुझे बहुत पसंद है। देवी, मैं तो भक्त का दास हूँ। जिस तरह से मैं रामवती की भक्ति का दास हूँ, उसी तरह मैं गंगा की भक्ति का दास हूँ। रोज मैं इसके दूध से स्नान जो करता हूँ और गंगा रोज मेरे मंदिर की परिक्रमा भी करती है। भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से रामवती और गंगा की जिंदगी बढ़िया चल रही थी। एक दिन स्वस्थ और सुंदर गंगा पर गांव के कसाईयों की बुरी नजर पड़ती है। यह गाय तो बहुत ही तंदुरुस्त है, इसके गोश्त के बहुत पैसे मिलेंगे। हाँ भाई, काफी गोश्त है इसके अंदर, इसका गोश्त बहुत स्वादिष्ट भी होगा भाई। इसका थोड़ा गोश्त हम बेच लेंगे, बाकी खुद भी खाएंगे हैं? लेकिन भाइयों, ये गांव की बुढ़िया रामवती की गाय है। कहते हैं ये गाय भगवान शिव की परम भक्त है। अरे गाय ही तो है और हम हैं 3। हमारा तो काम ही है गाय पकड़ना, इसे भी काबू में कर लेंगे हैं? और तीनों कसाई आपस में बात करके गंगा गाय को पकड़ने की योजना बनाते हैं। रामवती रोज शिव मंदिर जाती है और इस गाय को भी अपने साथ ले जाती है। जब तक रामवती मंदिर के अंदर पूजा करेगी, ये गाय मंदिर के बाहर खड़ी होगी और तभी हम इसे पकड़ लेंगे। तीनों कसाई अगले दिन सुबह रामवती और गंगा के शिव मंदिर जाने का इंतजार करने लगते हैं। रोज की तरह उस दिन भी रामवती नहा धोकर और गंगा को भी नहला धुलाकर तैयार करती है और दोनों शिव भगवान की पूजा करने शिव मंदिर की ओर निकल पड़ते हैं। तीनों कसाई रामवती के घर के पीछे घात लगाकर बैठे हुए थे। वो तीनों भी रामवती और गंगा के पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। रामवती रास्ते से ही शिव भगवान की आरती गाती हुई मंदिर जा रही थी। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर भोले नमः शिवाय। और गंगा अपना सिर हिला हिलाकर मानो रामवती की आरती में घंटी बजा रही थी। गंगा जब अपना सिर हिलाती थी तो उसके गले में लगी घंटी बजने लगती थी। इस तरह से दोनों शिव की भक्ति में डूबी हुई मंदिर पहुंची। चल, अब तेरा दूध निकालकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करूं। रामवती ने मंदिर के सामने गंगा का दूध निकाला और ताजे दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने लगी और मंदिर में पूजा अर्चना करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामवती पूजा कर रही थी। इस बीच गंगा गाय अपनी गर्दन हिला हिलाकर और घंटी बजा बजा कर मंदिर की 108 परिक्रमा लगा रही थी। तभी तीनों कसाई मंदिर पहुंच जाते हैं। रामवती का ध्यान तो पूजा करने में है, यही मौका है गंगा को दबोचने का। परिक्रमा करते समय जैसे ही गंगा मंदिर के पिछले हिस्से में पहुंचेगी, हम वहीं उसे पकड़ लेंगे। और तीनों मंदिर के पीछे जाकर छिप जाते हैं। गंगा मंदिर की परिक्रमा करते हुए मंदिर के पीछे पहुंची और तभी तीनों कसाईयों ने मौका पाकर उसे पकड़ लिया। गंगा जोर जोर से आवाज लगाने लगी। गंगा की आवाज सुनकर रामवती ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गंगा गाय वहां नहीं थी। रामवती गंगा को ढूंढते हुए मंदिर के पीछे पहुंची। गंगा, गंगा, गंगा। मंदिर के पीछे पहुंचकर रामवती ने देखा कि 3 कसाई उसकी गंगा को पकड़कर ले जा रहे हैं। गंगा वैसे तो काफी हष्ट पुष्ट थी,
लेकिन 3-3 आदमियों से नहीं लड़ सकती थी। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी गंगा को बचाओ, उसे कसाई पकड़ कर ले जा रहे हैं। लेकिन मंदिर के आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए गंगा की मदद को कोई भी नहीं आया। रामवती उन कसाईयों के पीछे पीछे दौड़ पड़ी और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मेरी गंगा की रक्षा करो, इन कसाईयों से उसे बचा लो। अरे कसाईयों, छोड़ दो मेरी गाय को, यही मेरे जीने का सहारा है। रामवती गंगा गाय के पीछे दौड़ती जा रही थी और बार बार भगवान शिव को सहायता के लिए पुकार रही थी। हे शिव शंकर, हे भोलेनाथ, मदद करो। कैलाश पर्वत पर बैठकर भगवान शिव और माता पार्वती ये सब देख रहे थे। ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है प्रभु, इसे रोकिए। गंगा आपकी परम भक्त है, आपकी पूजा करते हुए आपके किसी भक्त के प्राण संकट में पड़ जाएं, ये आप कैसे देख सकते हैं प्रभु? पार्वती, तुम ठीक कह रही हो। मेरे किसी भक्त के प्राण संकट में हों, ये मैं सहन नहीं कर सकता। भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत से ही अपने हाथ उठाकर गंगा को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव के हाथ से एक तेज प्रकाश निकला जो सीधा गंगा के शरीर में प्रवेश कर गया और अचानक गंगा गाय की ताकत तिगुनी बढ़ गई। गंगा ने तीनों कसाईयों की पकड़ से खुद को छुड़ा लिया और अपने सींग से एक एक करके तीनों कसाईयों को उठाकर दूर पटक दिया। भाई, ये क्या हो गया इस गाय को? अचानक इसमें इतनी ताकत कहां से आ गई? पता नहीं भाई, लेकिन कुछ तो करिश्मा जरूर हुआ भाई। गंगा गाय ने उन तीनों कसाईयों को संभलने का मौका ही नहीं दिया और तीनों को अपनी सींग से पटक पटक कर खूब मारा। जान बचानी है तो भागो यहाँ से भाई, नहीं तो ये हमारा गोश्त बना डालेगा भाई। हाँ हाँ, भागो यहाँ से। गंगा गाय ने उन कसाईयों को खूब मारा। मार खाकर तीनों कसाई गंगा गाय को वहीं छोड़कर भाग गए। तभी पीछे से रामवती आ गई और गंगा को पुचकारने लगी। रामवती भगवान शिव का धन्यवाद करती है। हे भोलेनाथ, तेरी ही दया से मेरी गंगा आज कसाईयों के हाथ से बच पाई है। तेरी महिमा अपरंपार है प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इसी तरह अपनी कृपा मुझ पर और गंगा पर बनाए रखना। और रामवती गंगा को लेकर पूजा पूरी करने के लिए वापस भगवान शिव के मंदिर की ओर चली जाती है। कैलाश पर्वत पर बैठी माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, आपने ये कैसा जादू किया प्रभु? एक गाय के शरीर में इतनी ताकत भर दी कि उसने 3 आदमियों को पछाड़ दिया। देवी, मैंने अपने तेज और आशीर्वाद से नंदी का पूरा बल गंगा के शरीर में डाल दिया था और इसी वजह से गंगा ताकतवर बन गई थी। लेकिन प्रभु, अगर दोबारा उन कसाईयों ने आपकी भक्त गंगा पर बुरी नजर डाली तो? तुम चिंता मत करो देवी, मैं हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहता हूं। मैंने गंगा के शरीर में नंदी के शरीर की 1/4 ताकत डाल दी है, जो हमेशा गंगा के शरीर में रहेगी। अब गंगा गाय किसी भी समय कई लोगों का एक साथ मुकाबला कर सकती है। अब गंगा गाय का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उसके साथ मेरा आशीर्वाद है। वाह प्रभु, मान गए, आपकी महिमा अपरंपार है। देवी, मैं तो अपने भक्तों का दास हूं। भक्तों की सदैव रक्षा करना मेरा धर्म है। और रामवती भगवान शिव की आराधना करते हुए अपनी गाय गंगा के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। एक शहर में एक गरीब मजदूर बुढ़ा और बुढ़िया रहा करते थे। उनके पास एक छोटी सी कुटिया थी। उसी में रहकर वो अपना गुजारा करते थे। छोटी मोटी मजदूरी मिल जाती तो उसी से रूखा सूखा खाकर सो जाते। बुढ़े का नाम हरिया और बुढ़िया का नाम वेदो था। एक समय ऐसा आया जब उनके पास कोई काम धंधा नहीं बचा। उन्होंने सोचा, इतने दिन हो गए, कोई मजदूरी नहीं मिली, अब क्या करें, कहां जाएं, कैसे घर का गुजारा हो, कहां से हम रोटी खाएंगे।
अजी चिंता मत करो, सामने ही शिव मंदिर है, हम वहीं चलते हैं। भोले का प्रसाद मिलेगा, हम उसी को खा के सो जाएंगे। यही सोचकर वो शिव मंदिर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर देखा तो शिव मंदिर में बहुत भीड़ थी। अरे, लगता है आज भोलेनाथ का वार सोमवार है, तभी यहाँ इतनी भीड़ है। हाँ, बहुत भीड़ है। लगता है आज यहाँ हमारा नंबर नहीं आएगा, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। मंदिर में भीड़ इतनी थी कि जो भी भक्त प्रसाद चढ़ाता वो वहां खड़े लोग ले लेते और खा लेते। इसीलिए हरिया और उसकी पत्नी वेदो मंदिर के द्वार पर खड़े होकर प्रार्थना करने लगे। हे भोलेनाथ, हम दोनों बहुत भूखे हैं, कई दिनों से मजदूरी नहीं मिली, सुबह से आज तो कुछ भी नहीं खाया, कोई मजदूरी नहीं मिली। हम क्या तुम्हारे द्वार से ऐसे ही भूखे चले जाएंगे? आज तो आपके द्वार पर बहुत भीड़ है प्रभु, कोई हम तक नहीं आ रहा, किसी को हमारा ध्यान नहीं। हम क्या करें प्रभु, क्या करें? दोनों बुढ़े बुढ़िया प्रार्थना कर ही रहे थे कि तभी एक भक्त थाली में पकवान सजाकर लाया। उसने भोलेनाथ को भोग लगाया और जब वो मंदिर से बाहर आया तो उसकी नजर वहां खड़े उन दोनों बुढ़े बुढ़िया पर पड़ी। वो सोचने लगा, अरे ये दोनों बुढ़े बुढ़िया मैं देख रहा हूं काफी देर से खामोश खड़े हैं, लगता है इनको भोजन नहीं मिला। चलो इन्हीं को भोजन दे देता हूं, शायद भोले पार्वती इन्हीं के रूप में हो। और उस भक्त ने वो भोजन उन दोनों बुढ़े बुढ़ियों को दे दिया। भोजन पाकर दोनों बड़े खुश हुए। धन्यवाद धन्यवाद। देखो वे तो भगवान भोलेनाथ की महिमा, मैंने कहा था ना, भोलेनाथ किसी को भूखा नहीं रखते, किसी को भूखा नहीं रखते। जब वो दोनों भोजन करने बैठे तो एक महिला अपने बच्चे को लेकर वहां आई और उन दोनों से कहने लगी, हे माई बाप, ये भोजन मुझे दे दो, मैं और मेरा बच्चा कल से भूख से तड़प रहे हैं, भगवान तुम्हें और देगा। हरिया ने अपना सारा खाना उस महिला को दे दिया। रात अधिक होने से मंदिर बंद हो रहा था। वो दोनों भूखे ही घर आ गए। जब वो घर आए तो भोलेनाथ ने चमत्कार दिखाया। भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया, जाओ उस हरिया और वेदों को ये भोजन देकर आओ। भोलेनाथ के दो गण हरिया के पास आए और साधु के भेष में दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, माई, ओ माई, ये भोजन आप ले लो, हमारे पास अधिक भोजन है, हम इतना भोजन नहीं कर पाएंगे। माई, ए माई। खाना घर बैठे ही आ गया, लगता है ये कृपा भोलेनाथ की है। मैं जाता हूँ। लाओ साधु महाराज, हम कैसे तुम्हारा आभार व्यक्त करें। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है ना वेदो? हाँ जी, इतना अच्छा भोजन हमने कभी नहीं खाया। हाँ, काश भोलेनाथ का मंदिर हमारे घर भी होता तो हम उनकी पूजा सेवा नियम से करते। भोजन करके वो दोनों बुढ़े बुढ़िया सो जाते हैं, लेकिन बुढ़े बुढ़िया की ये बातें भोलेनाथ और पार्वती जी सुन लेते हैं। तभी माता पार्वती शिव से कहती हैं,
देखा स्वामी, ये बूढ़े बुढ़िया कितने गरीब हैं, मगर धैर्य के साथ रहते हैं और आपसे कितना प्रेम करते हैं। हे स्वामी, क्या इन दोनों के लिए आपने कुछ सोचा है? गौरा, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। तो फिर क्या सोचा है आपने इनके लिए? मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं स्वयं इनके आंगन में निवास करूंगा। हाँ, जाओ गणों, मेरा स्वरूप शिवलिंग लेकर जाओ और उन गरीब हरिया और वेदों को देकर आओ। जो आज्ञा स्वामी। दोनों गण साधु के भेष में शिवलिंग लेकर उन दोनों बुढ़े बुढ़िया के द्वार पर आते हैं और उनसे कहते हैं, हे भक्तगण, ये शिवलिंग आप अपने पास रख लीजिए। हम दो लोग चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। हम लौटकर इसे ले लेंगे और यदि नहीं आ पाए तो आप इन्हें यहीं पर स्थापित करें। भोलेनाथ आप दोनों पर कृपा बनाए रखेंगे। इतना कहकर वो दोनों साधु अदृश्य हो जाते हैं। शिवलिंग को पाकर दोनों बुढ़े बुढ़िया बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं, वेदो, हम प्रभु के शिवलिंग को यहीं स्थापित करते हैं। जब तक वो साधु नहीं आते, हम नित्य नियम से शिवलिंग की पूजा करेंगे। हाँ जी, चलो इसे एक चबूतरे पर स्थापित करें। इस प्रकार बुढ़े बुढ़िया ने अपने हाथों से एक चबूतरा बनाया और उस पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया। नित्य नियम से वो दोनों भोलेनाथ पर जल, बेल और फूल चढ़ाकर उनको नमन करते रहे। एक समय घने बादल आकाश पर छाने लगे। ऐसा लगता था कि भारी बारिश और आंधी तूफान आने वाला है। तब वेदों ने हरिया से कहा, सुनते हो जी, लगता है बारिश आने वाली है और हमारे भोलेनाथ पर कोई छाया नहीं है। कहीं मेरे भोले पानी में ना भीग जाएं। हाँ, तुम ठीक कहती हो। हम क्या करें? हाँ, ऐसा करते हैं, हम अपनी कुटिया पर जो छप्पड़ है ना, उसे भोलेनाथ के ऊपर डाल देते हैं। इससे हमारे भोलेनाथ बारिश और आंधी से बचे रहेंगे। मगर हम तो पानी में भीग जाएंगे। अरे भीग जाएं तो भीग जाएं, कोई बात नहीं। बस हमारे भोलेनाथ नहीं भीगने चाहिए। तुम देखना, हमारी रक्षा तो स्वयं भोलेनाथ करेंगे। ठीक है, अभी तो रात हो रही है। कल हम इस छप्पर को निकाल कर भोलेनाथ पर छाया कर देंगे। जब रात अधिक हुई तो वो दोनों सो गए। तभी भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, देखा तुमने गौरा, हमारे भक्त खुद कष्ट उठा सकते हैं पर अपने भगवान पर छाया करने को तैयार हो जाते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, परंतु भोलेनाथ, आप तो जगत के भंडारी हैं, क्यों ना इनकी मदद की जाए? हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे बोले, हे विश्वकर्मा जी, मेरे भक्त कच्चे झोपड़े में पड़े हैं। आप तुरंत उनके लिए एक भवन का निर्माण करें, जैसी प्रभु की इच्छा। शिव के आदेशानुसार विश्वकर्मा हरिया की कुटी पर पहुंचे, जहां हरिया और उसकी पत्नी दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। विश्वकर्मा जी ने जहां जहां दृष्टि डाली, वहां वहां पक्का और सुंदर भवन का निर्माण हो गया। जहां शिवलिंग स्थापित था, वहां एक बहुत सुंदर मंदिर का भी निर्माण हो गया।
चारों ओर हरे भरे उद्यान लग गए और पीने के शुद्ध जल का भी प्रबंध कर दिया गया। जब सुबह हरिया और उसकी पत्नी नींद से जागे तो अपने आप को एक आलीशान सुंदर भवन में पाया तो हैरत में पड़ गए। अरे वेदो, वेदो, ये हम क्या देख रहे हैं? इतना सुंदर भवन, वो भी एक रात में। ये चमत्कार कैसे हो गया? ये चमत्कार कैसे हो गया? मुझे तो लगता है ये सब भोलेनाथ का चमत्कार है। सारे गांव को जब पता चला तो वो भी इस अद्भुत भवन को देखने उमड़ पड़े। हरि और वेदो खुशी से झूमने लगे। सभी ने शिव मंदिर के दर्शन किए। अब वहां नित्य ही भीड़ उमड़ने लगी और उस मंदिर का नाम चमत्कारी शिव मंदिर कहलाने लगा। हरि और वेदों का सारा जीवन आनंदमय हो गया। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो लोग गरीबी में सब्र करते हैं, भोलेनाथ पर भरोसा करते हैं, उनकी रक्षा भोलेनाथ स्वयं करते हैं। जय श्री देवादिदेव महादेव। जय भोलेनाथ भंडारी। चंदनपुर गांव में दो दोस्त शिवा और भोला रहा करते थे। दोनों ही बचपन के दोस्त थे और अपने हर सुख दुख में साथ रहते, और गांव के लोग भी शिवा और भोला को उनकी दोस्ती के साथ साथ उनकी शिव भक्ति के कारण जानते थे। एक रोज मंदिर के बाहर बैठा शिवा अपने दोस्त भोला से कहता है, भाई, इस बार भी शिवरात्रि पर हम दोनों भाई व्रत रखेंगे और एक साथ व्रत तोड़ेंगे भी। मुझे याद है, हम जब 12 साल के थे तब से हम शिवरात्रि का व्रत रखते आ रहे हैं। हाँ शिवा, मुझे याद है। वैसे तू मुझे ये बता, कल भाभी इतने गुस्से में क्यों थी जब मैं तेरे घर आ गया था? अरे छोड़ ना, उसका तो रोज का है, किसी न किसी बात को लेकर मुझसे कलेश करती रहती है। शिवा, ये तेरी ही प्रॉब्लम नहीं बल्कि मेरी भी प्रॉब्लम है। मेरी माला भी पूरे दिन किचकिच किचकिच करती रहती है। कभी कभी तो मन करता है कि मैं बस घर छोड़ के चला जाऊं। अरे नहीं नहीं, तू भी कैसी बात करता है? तू एक दिन के लिए भी कहीं चला जाता है तो मेरा मन नहीं लगता। शिवा देखना, माँ बहुत बीमार है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं? पैसों की भी बड़ी दिक्कत है। यार, पैसों से याद आया, जमींदार जी मेरी पुश्तैनी जमीन वापस कर रहे हैं और अब से मैं उसमें ही साग सब्जी उपज करके अपना घर परिवार चलाऊंगा और तुझे पैसे के लिए सोचना भी नहीं पड़ेगा। नहीं, मैं दोस्ती के बीच पैसे को नहीं आने देना चाहता, पर यह बहुत अच्छी बात है। उससे ही तुझे इतना पैसा आ जाएगा कि तू घर बैठ के खा सकता है। सब भोलेनाथ की कृपा है। उन्होंने हमेशा से ही हमें हर मुसीबत से निकाला है और हमारी हर मुसीबत में मदद की है। ऐसे ही समय बीत रहा होता है जहां भोला मेहनत मजदूरी करके जो भी कमा कर लाता वो उसके घर और उसकी माँ की दवाई में खर्च हो जाया करता। तो वहीं दूसरी ओर शिवा खेती करके अच्छा खासा कमा लेता था और खा लेता था। एक रोज भोला की पत्नी माला अपनी बूढ़ी खाट पर पड़ी खांसती हुई सास को देखकर कहती है, अजी सुनिए, मुझसे अब इनकी और सेवा नहीं हो सकती। इनसे तो अब उठा भी नहीं जाता है। अरे मैं तो कहती हूँ अपनी जमा पूंजी गहना जो भी था वो सब अब तक आपने इन पर लगा दिया है, लेकिन फिर भी ये एक ना एक दिन भगवान को प्यारी हो ही जाएंगी। इन्हें आप किसी वृद्ध आश्रम में क्यों नहीं पटकाते हैं? ये तुम क्या कह रही हो? मेरी माँ और वृद्धाश्रम में रहेगी? तुम्हारे दिमाग तो ठीक है ना? आज तो तुमने अपने मुंह से ये बोल दिया है, लेकिन दोबारा मत बोलना। हाँ हाँ, तुम्हें तो मेरी बातें मिर्ची ही लगेंगी ना। एक तो आपका वो अमीरजादा दोस्त जो पहले तो आपकी ही तरह फटीचर था, लेकिन जब से उसके बाप दादा वाली जमीन उसे मिली है उसमें और उसकी जनानी में तो अलग ही घमंड आ गया है। आज तुम्हें क्या हो गया है माला? तुम ये सब सोचकर भी बोल रही हो? अरे सच बोल रही हूँ और क्या। तुम्हारी माँ इतने दिनों से बीमार है बिस्तर पर। तुमने इन्हें ठीक करने के लिए क्या नहीं किया? मेरे गहने जेवर तक गिरवी रख दिए, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने एक बार भी ये नहीं कहा
कि तुम इतने परेशान हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। किस काम का हुआ भला ऐसा दोस्त? उसने मुझसे पूछा है, कई बार पूछा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी दोस्ती के बीच में पैसे आए। हाँ, बड़े आए दोस्ती निभाने वाले। जब दोस्त मुसीबत की घड़ी में साथ ही ना दे तो काहे का दोस्त हुआ? भोला की पत्नी जो कुछ भी कह रही थी वो भोला चुपचाप सुन रहा था। वो अपने दोस्त को कुछ भी नहीं कह सकता था। अब देर शाम जब भोला अपने दोस्त शिवा से मिलने जाता है तो शिवा की पत्नी चमेली घर में होती है। अरे रे, कृष्णा के घर सुदामा आए हैं, लेकिन ये तो सुदामा से भी ज्यादा फटीचर गरीब है। अजी कहाँ हैं आप? देखिए आपका भिखारी दोस्त आया है, होगा कोई काम आपसे तभी तो आया है मिलने। ये तुम क्या कह रही हो? कहाँ है भोला? भोले, ओ भोले, लगता है इसके कटु वचन सुन लिए उसने। हाँ, जाइए मना लीजिए, वरना उसके बिना आप रह ही कहाँ पाएंगे। बीवी चाहे मर जाए लेकिन दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। हैसियत भी तो देखकर दोस्ती करनी चाहिए ना आपको। शिवा और भोला दोनों की पत्नियां दोनों को उनकी दोस्ती को लेकर ताने कसा करती थी, लेकिन दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी दोस्ती के बीच में दरार आए। लेकिन दोनों की बीवियां दोनों पर इतनी हावी हो चुकी थी कि दोनों दोस्त धीरे धीरे एक दूसरे से बातचीत ही बंद कर देते हैं। जहां एक तरफ भोला अपनी माँ की बीमारी से परेशान रहा करता, वहीं दूसरी तरफ शिवा इस बात से खुश था कि उसकी खेती में उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। एक रोज भोला काम से घर आता है तो उसकी पत्नी माला भोला के आते ही उसे सुनाने लगती है। अरे तुम्हें तो शर्म ही नहीं आती है। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो, ये सारी शर्म बेच खाई है। अभी अभी जमींदार जी कर्ज के लिए मुझे इतना कुछ सुना कर गए हैं और मैं खड़ी खड़ी सुनती रही। मुझे भी अभी ही मिले थे, मैंने कह दिया जैसे होंगे मैं आपके पैसे वैसे दे दूंगा, तो उन्होंने बस यही कहा कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर देना। अब कहाँ है तुम्हारा वो शहजादा दोस्त जो अपनी अमीरी पर गांव में लड्डू बांट रहा है, लेकिन तुम्हें देखने तक नहीं आया? अरे इस बार तुम्हारे अमीरजादे दोस्त की खेती में उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ है। हाँ, मैंने भी गांव वाले सुखिया चाचा से सुना है कि शिवा के इस बार खेती में खूब मुनाफा हुआ है। बस भगवान मेरे दोस्त को खुश रखे, बेशक वो बदल गया है। अरे बदल नहीं गया है। अब कभी तुम उसके दरवाजे पर गए ना तो तुम्हें वो पहचानने से भी इनकार कर देगा। अब बस भी करो, मैं अभी अभी काम से आया हूँ, पहले ही इतनी टेंशन है और अब आप और टेंशन ना दो मुझको। हाँ, नहीं दे रही, सच कड़वा ही होता है ना। भोला को इस बात का बुरा लगता है कि उसके दोस्त ने सबको मिठाई खिलाई, लेकिन उसे मिठाई देने तक नहीं आया। इधर शिवा की पत्नी चमेली अपने पति को मिठाई खिलाते हुए कहती है, अजी मैंने आपसे कहा था ना उस भोला का साथ छोड़ दीजिए, देखा उसका साथ छोड़ते ही कितना फायदा हुआ आपको। अरे वो तो था ही आपकी किस्मत में पनौती। हाँ, शायद वो मेरे पैसों को देखकर जलने लगा था, लेकिन कोई बात नहीं, वो जहाँ भी जाए वहाँ खुश रहे, मैं बस इतना ही चाहता हूँ। वैसे ना परसों शिवरात्रि है तो मंदिर में गरीबों को दान में कपड़े देने की मन्नत मांगी थी मैंने, और उस दिन आपका व्रत भी तो है, तो ये काम उसी दिन कर लेंगे। उस दिन तो भोला भी शिवरात्रि का व्रत रखा होगा। हे भोलेनाथ, मेरे भोले भाले दोस्त में छल कपट कब से आ गया और उसने तो मुझे भुला भी दिया है। आप किस सोच में पड़ गए हैं जी आप? गांव वालों के लिए मैंने कंबल और खाने की चीजें अपने भाई को कहकर मंगवा ली है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक किया तुमने। अब देर रात बिस्तर पर लेटा हुआ भोला भी शिवा के बारे में ही सोच रहा था, और इसी के साथ अब अगली सुबह भोला जल्दी उठकर नहाकर मंदिर के लिए निकल पड़ता है। और शिवलिंग पर जब भोला जल चढ़ाकर हाथ जोड़कर अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने शिवा खड़ा होता है और उसकी पत्नी चमेली भी थी। ये देखकर भोला जैसे ही कुछ बोल पाता, माला अपने पति का हाथ पकड़कर उसे मंदिर से बाहर ले आती है। अरे ऐसा क्यों किया तुमने? वहां मेरा दोस्त मुझसे कुछ कहना चाह रहा था। अजी कुछ नहीं कहना चाह रहा था आपका दोस्त। अगर कुछ कहना ही होता तो क्या उसे वो आपके घर आकर नहीं कह सकता था? हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। चलो चलते हैं, आज वैसे भी इतना अच्छा दिन है शिवरात्रि का,
और भोलेनाथ भी मुझे रास्ता दिखा रहे हैं। ये कहकर भोला और माला जैसे ही जाने लगते हैं, वो देखते हैं कि एक लंबी लाइन लगी हुई थी जिसमें गरीब लोग कपड़े और खाने पीने का सामान लेकर जा रहे थे। ये देखकर माला और भोला भी उस लाइन में लग जाते हैं और जब दोनों का नंबर आता है तो दान करने वाला कोई और नहीं बल्कि शिवा होता है। देख क्या रहा है, ला दे, मैं भी इनकी तरह गरीब ही हूँ, तेरी तरह अमीर नहीं हो गया हूँ और अपने मित्र को भूलने की गलती भी नहीं की है। मैं कब से तेरे को भूल पाया हूँ, तेरे लिए तो मैं राजा से रंग तक बनने को तैयार हूँ। ये बोलकर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ये देखकर दोनों की पत्नियां भड़क जाती हैं और दोनों का हाथ पकड़कर कहती है, अरे आप क्या कर रहे हैं? इन गरीबों के गले क्यों लग रहे हैं? बहुत सुन लिया तुम्हारी और बहुत समझ लिया अपने मन की। अब कोई भी ताकत मुझे मेरे जिगरी दोस्त से अलग नहीं कर सकती है। आप ये सही नहीं कर रहे, इसका साथ आपके लिए सही नहीं है, पनौती है ये पनौती। हाँ, तो मेरे पति को भी कौन सा शौक है तुम्हारे पति के साथ में घूमने का? अरे ये कौन से मरे जा रहे हैं इनके बिना। एकदम चुप, अब तक मैं बोल नहीं रहा था लेकिन अब तुम कान खोल कर सुन लो। मेरी और भोला की दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता। और माला तूने मुझे और मेरे दोस्त को जितना दूर करना था कर लिया। अब मुझे और मेरे शिवा को खुद भोले ने मिलाया है। हाँ, ये भोले का ही इशारा है कि हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ शिवा, आज हम दोनों ने ही शिवरात्रि का व्रत रखा है और आज हम दोनों भोलेनाथ के मंदिर से कसम खाते हैं कि हमारी दोस्ती को कोई तोड़ नहीं सकता। हाँ, हमारी दोस्ती के बीच कोई नहीं आ सकता, हमारी पत्नियां भी नहीं। इस तरह शिवा और भोला की शिवरात्रि वाले दिन फिर से दोस्ती का एक नया अध्याय शुरू हो जाता है, जो उनकी पत्नियों की वजह से खत्म होने के कगार पर आ चुका था। लेकिन देर से ही सही, दो शिव भक्तों को खुद शिवजी ने मिला ही दिया। हालांकि इसके बाद दोनों अपनी पत्नियों की कभी नहीं सुनते और उन्हें अपनी तरह से काबू में रखते हैं।